हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी की जिसका नाम था रेड रोज़, और जो आई थी 1980 में। और इसमें थे राजेश खन्ना, ओम शिवपुरी, पूनम ढिल्लन और अरुणा ईरानी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी थी। एक तरीके से आपको इस फिल्म में राजेश खन्ना का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। ये एक तरीके से एक ऐसी फिल्म थी राजेश खन्ना जी के करियर की जो शायद कोई भी हीरो करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि पहले के ज़माने में जो एक्टर्स होते थे, जो मेन लीड होते थे ना, वो कभी भी विलन नहीं बनते थे। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बहुत सारी फिल्में आती थी पहले के ज़माने में पुरानी, तो उसमें क्या होता था कि हीरो को कभी भी विलन नहीं दिखाते थे। लेकिन फिर थोड़ा टाइम बदला, फिर एक ऐसा टाइम आया जब एक्चुअल में हीरोज़ को भी विलन के रूप में दिखाया गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बाजीगर। आप लोगों ने बाजीगर फिल्म तो देखी होगी, जहाँ पर किस तरीके से शाहरुख खान जो है शिल्पा शेट्टी को किस तरीके से वो उनके साथ वो हरकत करते हैं जो शायद कोई भी हीरो अपनी हीरोइन के साथ करने की कभी सोचता ही नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई विलन हीरोइन के साथ कुछ गलत करने आता है तो हीरो अपनी जान की बाजी लगाकर हीरोइन को बचाता है। लेकिन यहाँ पर हीरो ने ही जो है अपने ही हाथों से हीरोइन की जान ले ली। ये एक बहुत बड़ी बात होती थी पहले के टाइम में। लेकिन 90s 80s के एरे की ये फिल्म है, जो कि अभी इसमें कोई ज़माना इतना बदला भी नहीं था। अभी भी जो है हीरो को हीरो के तौर पे देखा जाता था। उस दौर की ये फिल्म थी, और ये मैं कहूँगी कि हैट्स ऑफ टू राजेश खन्ना, जिन्होंने अपना वो इमेज को एक तरीके से चैलेंज किया। क्योंकि राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे, लड़कियां लिटरली उन पर मरती थीं। और उन्होंने एक बहुत ही गोल्डन पीरियड, गोल्डन का भी कोई वर्ड होता है तो वो उन्होंने अपने करियर में देखा। और उनके करियर में उन्होंने इतना कुछ देखने के बाद जो है, और फिर जाहिर सी बात है जब आप सफलता देखते हो तो फिर पलट के आपको जो है उसके रिपेमेंट्स तो देने ही पड़ते हैं। तो ये राजेश खन्ना जी ने भी देने शुरू कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ी बात थी इस तरह का रोल करना। लेकिन राजेश खन्ना जी ने एक साइको लड़के का, एक आदमी का रोल प्ले करता है जो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, फिर उन्हें इस्तेमाल करता है और फिर उन्हें मार के दफना देता है, और उनको दफनाने के बाद उनकी कब्र पे लगा देता है रेड रोज़। जी हाँ, उस उनकी कब्र पर वो रेड रोज़ यानी कि गुलाब का पौधा जो है वो डाल देता है, जिसमें उग जाता है रेड रोज़। यानी कि आप समझ ही गए होंगे ना कि मार के दफनाने के बाद फिर उसमें फूल उगवाता है और वो होता है रेड रोज़। इसी वजह से इस मूवी का नाम रखा गया रेड रोज़। ये एक तरीके से साउथ की हिंदी रीमेक थी, और जिन्होंने साउथ में इसे बनाई थी उन्होंने ही उसे जो है हिंदी में भी बनाया। मैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी। फिल्म के गीत किसने लिखे हैं वो भी मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी, और इस फिल्म का जो म्यूज़िक है वो भी मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगी। क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है तो मैं कोई भी उसको वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। ये फ़िल्म जो है डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के साथ कतई मत देखिएगा, बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि ये फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही बोल्ड मूवी है। मतलब लिटरली आपको डर भी लगेगा और कहीं ना कहीं आपको अजीब भी लगेगा। और फिल्म के ख़त्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि राजेश खन्ना इस तरह का जो वैशी व्यवहार है वो औरतों के साथ में क्यों करते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत गहरी वजह होगी। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइफ में अगर हमारे साथ कुछ घटता है तो हमारा जो है उस पर गलत असर हो जाता है और इस तरीके से गलत इंसान हरकतें करने लग जाता है। मैं उन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि हाँ उसने जो भी किया वो सही किया। लेकिन क्या होता है ना, ज़्यादातर जब हमारे साथ लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे जहन में एकदम से
मतलब मानो कि गोंद की तरह वो चीज़ चिपक जाती है। तो क्या होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को बिल्कुल रिवर्स करते हैं कि भाई जो गलत हमारे साथ हुआ है हम वो किसी के साथ ऐसा गलत नहीं करेंगे। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि हमारे साथ जो गलत होता है ना, तो हम लोग भी वैसा ही व्यवहार लोगों के साथ इंटेंशनली और अनइंटेंशनली करने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि भाई जिस तरह से ये जो मूवी में आपको एंड में पता चलेगा कि क्यों ये राजेश खन्ना इस तरह की हरकतें करते थे, तो मैं उनकी हरकतों को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि बहुत मुश्किल होता है। और जो लोग वाकई अपने साथ हुए गलत व्यवहार को जो है दूसरों के साथ में नहीं करते, सच में वो बहादुर किसी शूरवीर से कम नहीं कहलाते। लेकिन हम लोग क्या है, जो हमारे साथ जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं, हम भी वही जुल्म ज़ातियाँ जो है चाहे ना चाहते हुए भी अपनों से छोटों के साथ कर बैठते हैं। जैसे कि हमें जब बचपन में मार पड़ती है तो हम जब मार खाते हैं अपने माँ बाप से तो सोचते हैं यार हमारे बच्चे होंगे ना, हम कभी उन्हें नहीं मारेंगे। लेकिन एक्चुअल में ना हम भी उनको मारते हुए वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमको क्रिटिसाइज़ करते थे, हमको कोसते थे हमारी गलती पर, तो हम सुनते थे ना, हम कहते थे हम नहीं अपने बच्चों को करेंगे। बट देखते हैं कि भाई हम भी वही कर रहे होते हैं जो चीज़ हमारे माँ बाप हमको कोस रहे होते हैं कि भाई तुम इंग्लिश नहीं बोलते, तुमको ये तुम सीधा ठीक से नहीं बैठते। वही चीज़ जब हम बचपन में अपने माँ बाप के मुंह से सुनते थे तो इरिटेट होते थे, बोलते थे यार ये क्या किटकिट करते रहते हैं, हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं करेंगे, जो बच्चे हैं हमारे मन में हम वही उनको करने देंगे। बट एक्चुअल में वो ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर ना ये चीज़ का भी ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है, पर वो हो नहीं पाता है। बट यहाँ तो ये केस बहुत ही बड़ा था, और वाकई जब आप इस पूरी फिल्म को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आपकी भी माइंड साइकोलॉजी पर थोड़ा सा वो प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी इस पिक्चर में आपको चीज़ें सुनने को देखने को मिलेंगी कि पहले भी जो चीज़ें आज जो सुनाई पड़ती हैं वो पहले भी हुआ करती थी, और आज जिस तरीके से दिखाई जाती हैं बताई जाती हैं उस वक्त वैसा नहीं होता था। तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और राजेश खन्ना जी तो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। लिटरली वो इस फिल्म में हीरो दिखते हुए भी हीरो आपको लगेंगे नहीं, क्योंकि वाकई उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ये रोल किया है। और आपको लिटरली लगेगा कि भाई ये मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तू गाना गाने वाला इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो थोड़ा अजीब भी लगेगा। बट डेफिनेटली अगर आप एक साइकोलॉजिकल फिल्म ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ, आप इसे अकेले में देखिएगा। लेकिन डेफिनेटली एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर देखिएगा, इससे कुछ गलत सीखिएगा मत। क्योंकि मैं जो भी फिल्में मेरे देखिए चैनल पर मैं जो भी बात करती हूँ, मैं कभी नहीं चाहती कि उसे सुनकर कोई गलत उसको सेंस में ले। तो मैं ये रिक्वेस्ट भी आप लोगों से करना चाहती हूँ। दूसरा, इस फिल्म में पूनम ढिल्लन भी हैं। पूनम ढिल्लन के बारे में मैंने पहले भी बात करी है कि वो एक ब्यूटी टाइटल पैजेंट जो है वो होल्डर रह चुकी हैं, और काफ़ी यंग आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। वो बेसिकली राजेश खन्ना की वाइफ होंगी, और उनके साथ साथ क्या क्या होगा ये भी आपको फिल्म में जो है देखने को मिलेगा। एक तरीके से इस फिल्म में बहुत सारा रोमांच भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, टेरर भी है, और एक ऑब्सेशन भी है। तो ये पूरी फिल्म जो आप आज की तारीख में जो फिल्में देखते हैं ना, सीरियल किलर, ये इस टाइप की फिल्में, तो ये भी कुछ ऐसी ही है जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या एक इंसान की साइकोलॉजी जब बिगड़ती है तो फिर क्या होता है। और इस फिल्म में ओम शिवपुरी भी हैं। ओम शिवपुरी साहब वही हैं जो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जो बा का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है उनके हस्बैंड हैं, तो वो भी एक एक्टर रह चुके हैं। तो उसमें इनका भी एक रोल है जो काफ़ी ज़्यादा डरावना भी है। मैं इस फिल्म का ज़्यादा सस्पेंस नहीं खोल रही हूँ। ये फ़िल्म यूट्यूब पर बड़ी इजीली अवेलेबल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप इसे देखिएगा।
और सिर्फ देखिएगा एंटरटेनमेंट के माध्यम से, और कुछ ज़्यादा इस फिल्म को जो है अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। बट हाँ, ये फ़िल्म आपको काफ़ी कुछ सोचने पर तो मजबूर करेगी, लेकिन इतना भी सोचने पर मजबूर अपने आप को मत कर डालिएगा कि आप कोई गलत दिशा में ही मुड़ जाए। मैं बहुत फ्रैंकली होकर ये आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हर तरह की फ़िल्मों के बारे में बात करती हूँ, चाहे वो फैमिली हो, कॉमेडी हो, या कोई ऐसी फ़िल्म हो जो पेट्रियट देशभक्ति से रिलेटेड हो। मैं हर तरह की फ़िल्मों को आपके सामने लेकर आती हूँ, जो अंडररेटेड भी थीं और बहुत पॉपुलर भी थीं। थ्रिलर तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ही, तो मैंने बहुत सारी फ़िल्मों पर मैं बात करती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट जो एरा से होती हैं। मैंने ब्लैक एंड वाइट फ़िल्मों के बारे में भी बात करी है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट फ़िल्मों का क्या होता है कि प्रिंट उनके इतने अच्छे होते नहीं हैं, तो मैं वो रिकमेंड नहीं कर पाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को देखने में कष्ट हो, तकलीफ़ हो। और अब पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़िल्में भी बहुत हैं जो आप देख सकते हैं, जो सस्पेंस वाली हैं, जो वाकई बड़ी अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहूँगी कि आप ये फ़िल्म भी देखें, बट आई डोंट नो कि आप लोगों को इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि कोई बेहतरीन अच्छी फ़िल्म ब्लैक एंड वाइट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। मैंने कुछ 3-4 फ़िल्मों के बारे में, आई थिंक सो 3 फ़िल्मों के बारे में, ब्लैक एंड वाइट मूवी के बारे में मैंने ज़िक्र किया है, बट मुझे इतना रिस्पॉन्स उनमें ज़्यादा देखने को मिला नहीं, इसलिए मैंने बात नहीं करी है। लेकिन ये फ़िल्म पूरे तरीके से कलर्ड है। 1980 में आई है ये फ़िल्म, और पूरी की पूरी आप लोगों ने इस फ़िल्म के शायद गाने भी कहीं ना कहीं सुने होंगे। और इस फ़िल्म को हो सकता है शायद आपने भी कभी अपने बचपन में देखा हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल मैं इस फ़िल्म को और ज़्यादा नहीं इसके बारे में बात करूँगी। इसमें थ्रिलर भी है, सब कुछ है जो आप ढूंढ रहे हैं। और पहले आप लोगों को शायद लगता हो कि भाई पहले के ज़माने में ऐसी बोल्ड फिल्में नहीं बनती थी, पहले का ज़माना ऐसा था, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ मैं भी थोड़ा सर्च ज़्यादा कर रही हूँ। पहले से ही मैं फ़िल्में देखती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत पता था, लेकिन जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा वो सर्च करती हूँ। तो हाँ, पहले के ज़माने में भी काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स पे फ़िल्में बनती थी। वो बात अलग है कि क्रिटिक्स भले ही उनको पसंद कर देते थे, लेकिन जो है ऑडियंस उनको पसंद नहीं करती थी। जैसे कि इस फिल्म को भी क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया था, लेकिन पब्लिक ने इसको पसंद नहीं किया था। लेकिन हो सकता है आज पब्लिक इसे देखे और आज थिएटर में ये रिलीज़ हो, तो हो सकता है शायद पब्लिक इसे पसंद करे। और शायद जिन्होंने भी ये फ़िल्म टीवी पर या यूट्यूब पर देखी होगी, डेफिनेटली उन्होंने पसंद किया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो ओवरऑल ये फ़िल्म आप ज़रूर देख सकते हैं। एक थ्रिलर है, डिफरेंट है, एक साइकोलॉजी का कितना बड़ा इफ़ेक्ट एक इंसान की ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, वो आपको अगर जानना है तो ये फ़िल्म देखिएगा। और अगर आप राजेश खन्ना साहब के फ़ैन रहें तो आप देखिएगा कि उन्होंने सिर्फ रोमांटिक रोल ही नहीं, बल्कि ऐसे ख़तरनाक किस्म के डरावने रोल भी किए हैं। लिटरली आपको जो है बहुत डर भी लगेगा राजेश खन्ना जी के कैरेक्टर को देखकर, क्योंकि उन्होंने काम ही इतना ज़बरदस्त किया है। तो हैट्स ऑफ टू राजेश खन्ना जी, जिन्होंने इतना बड़ा जो है एक्सपेरिमेंट अपने आप के साथ, अपनी इमेज के साथ, अपने करियर के साथ किया। भले ही पब्लिक ने जो भी उस टाइम पर पब्लिक इतनी मैच्योर नहीं थी, इतनी सेंसिबल नहीं थी, या कुछ नया नहीं देखना चाहती थी, लेकिन डेफिनेटली मैं उनके इस जो है कदम को अप्रिशिएट करती हूँ कि एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने कुछ करने की कोशिश करी। हालांकि कई ऐसे भी सीनियर आर्टिस्ट होते हैं जो इससे भी ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, तो उसके बाद वो बात अलग है कि नहीं चलती है तो फिर वो सुधर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस रोल में वो गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि एक किरदार उनको देखने को आपको मिलेगा जो ऐसी हरकतें कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है उसके पीछे एक कारण है, वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं राजेश खन्ना जी के थोड़े पक्ष में बात कर रही हूँ, क्योंकि
अपनी हीरो की इमेज से हटकर कुछ अलग दिखाना, और फीमेल ऑडियंस जो उन पर इतना ज़्यादा मरती थी, कितनी उनकी फीमेल्स फैंस होती थी राजेश खन्ना जी की, तो एक तरीके से उनके लिए भी कितना डिफ़िकल्ट होगा कि इस तरह का रोल करना। लिटरली कई लड़कियां तो शादी करना चाहती थी राजेश खन्ना जी के साथ, इतना उनका ज़बरदस्त फैंडम था, इतना उनका क्रेज़ था महिलाओं में। तो वो सब जानने के बाद भी ऐसा बोल्ड डरावना रोल करना ये आसान नहीं था। बट खैर ठीक है, वो कोई मजबूरी थी या उनका शौक़ था या कोई उन पर प्रेशर था, वो तो वही जाने। अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बट बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। तो इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, एंड आई होप आप ये इस फिल्म को देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। मैंने इस फिल्म को ज़रूर देखा है एंड लिटरली मुझे ये फ़िल्म अच्छी लगी थी। नो मैटर ये फ़िल्म उस ज़माने में तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन मुझे ये फ़िल्म अच्छी लगी थी। और काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल्ड फ़िल्म है, बहुत ही बोल्ड फ़िल्म है। तो इसे फैमिली के साथ मत देखिएगा, तो अकेले में देखिएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो बस उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।